रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल मुज्तबा व अहमदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अफ़ादिहि अजमाइन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी व अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम दाइमैन मुतलाज़िमैन इला यौमिद्दीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज का हमारा उन्वान क़ुरबानी के मसाइल पर रखा गया है। बुज़ुर्गान दीन, बिरादरान इस्लाम, शरा शरीफ में इबादत की नीयत से अय्याम मख़सूसा में मुक़र्ररा मख़सूस जानवरों के क़ुरबान करने का नाम क़ुरबानी है, यानी अल्लाह के नाम पे ज़बियह करने का नाम क़ुरबानी है। क़ुरबानी के अहादीस में बड़ी फ़जीलत आई है। क़ुरबानी करने से जो ही क़ुरबानी का खून का पहला ख़तरा ज़मीन पर गिरता है, क़ुरबानी देने वाले के तमाम गुनाह अल्लाह जल्ल मजदहू मुआफ़ फरमा देता है। साहिब क़ुरबानी के पूरे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। और क़ुरबानी के एक एक बाल के बदले हर रूंगटे के इवज़ में एक एक नेकी अल्लाह जल्ल मजदहू लिखता है। उस बंदे को नेकी नसीब होती है, मिलती है। जिस घर में क़ुरबानी होती है वो घर साहिब क़ुरबानी के लिए, साहिब क़ुरबानी के हक़ में दुआ करता है, जिसकी बदौलत घर में अमन व अमान और आसाइश रहती है और साहिब खाना, साहिब अहल व अयाल जो घर में रहने वाले हैं, सबके माल में बरकत नसीब होती है। अब इन अहादीस मुबारका के ज़ेर नज़र इन अहादीस मुबारका के फ़जीलत समाअत करने के बाद अब गौर फरमाइए, जो चाहते हैं कि करोना से बचे, तो करोना भी क्या है, एक वबा है, एक बीमारी है। तो अल्लाह के नाम पे क़ुरबानी देने में मुमकिन है कि जो इस वबा की ज़द में आए हैं, अल्लाह उनको भी इससे नजात अता फरमाए। क़ुरबानी कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह जल्ल मजदहू के नज़दीक ईदुल अज़हा के दिन नहर से ज़्यादा अल्लाह ताला को कोई अमल महबूब नहीं है। जो बंदे मोमिन अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के लिए ज़बिया करता है। तो देखिए ज़बिये की जो फ़ज़ाइल अहादीस में आई कि जिस घर में क़ुरबानी हो रही है, जिस ज़मीन के ख़ित्ते पर क़ुरबानी हो रही है, वो ज़मीन का ख़ित्ता साहिब क़ुरबानी के हक़ में दुआए खैर करता है। अब दुआए खैर बोले तो हर वो खैर जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनाम है, अल्लाह की ख़ास समझिए रहमत है, जो बंदे मोमिन को क़ुरबानी के इवज़ अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। और फिर इतना ही नहीं कि उसको कुल वबा से अल्लाह महफूज फरमा देता है और कुल बीमारियों से महफूज आता है, कुल बलाइयात से घर महफूज आता है। अगर कोई बरस से जो उम्मन रिवाज हो रहा है हमारे माहौलियात में, अगर कोई मुल्लाओं की समझिए खिदमतों में रहते हैं और मुल्लाओं से जो है ना बार बार जाके दुआएं पढ़वाते हैं, है ना, साहिबों के पास इधर उधर, तो उनको बस क़ुरबानी देनी चाहिए। बस अगर जितने लोग बीमार हैं सबके नाम की तरफ से, सबकी जानिब से क़ुरबानी दी जाएगी, तो यकीन माने ये ईमान का एक समझिए ईखान है, एक तवक्कुल है, एक भरोसा है, एक एतमाद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर उनकी इमदाद फरमाएगा और अपनी यावरी के ज़रिए, अपनी दस्तगीरी के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको शिफ़ाए कुल्लिया व आजिला अता फ़रमाएगा। और ऐसी शिफ़ा मिलेगी, ऐसी शिफ़ा नसीब होगी कि तसव्वुर से बालातर इंशाअल्लाह। बहरकैफ़ ये क़ुरबानी की फ़जीलतें अहादीस की रूह से आपके सामने रखी गई है।
अब कुर्बानी करना क्या है, तो बोले हर आज़ाद मुकीम और साहिब निसाब मुसलमान पर क्या है, कुर्बानी वाजिब है। हनफी मसलक में क्या है, कुर्बानी वाजिब है। किस पर है ये, आज़ाद होना, मुकीम होना और साहिब निसाब होना। ठीक है, ग़ुलाम, मुसाफिर और मोहताज पर वाजिब नहीं है। मोहताज कौन शख्स होता है, जिसके पास सिवाय खाने पीने के बुनियादी ज़रूरतों के अलावा कोई पैसा उसके पास ना हो। अब जिसके पास 25,000 20,000 के आसपास में कोई रकम रहती है तो समझ जाइए कि वो साहिब माल है और निसाब के करीब है, वो कुर्बानी देना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात बुनियादी बताई गई कि अब ये जो मुकीम इक़ाम मर्द हो या औरत हो, यानी औरत मर्द के लिए एक हुक्म है। ठीक है, औरत के लिए अलग मर्द के लिए अलग बोल के हुक्म नहीं है, बल्कि औरत और मर्द दोनों के लिए एक जुमले मुतलक मुकीम साहिब निसाब, मतलब ये औरत हो या मर्द हो। औरत पर भी मुस्तस्ना वाजिब होती है, जैसा कि औरतें जेवर रखती हैं, तो जेवर है तो साहिब निसाब, समझ रहे हैं आप। जेवर कितना, 6 तोले के ऊपर जिसके पास सोना है वो साहिब निसाब है। और अगर उनके पास अगर 3-4 तोले सोना है मगर चांदी की एक अंगूठी भी उनके पास, या पायल या पाजेब या बिछुए भी अगर चांदी के उनके पैरों में है, समझ जाइए उनके पास जेवर में, तो समझ जाइए कि वो चांदी का निसाब आता, उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी शौहर को देना ज़रूरी नहीं है। अब साहिब माल है, साहिब निसाब औरत है, तो कुर्बानी औरत पर ही वाजिब होती है, ये जहन में रखें। औरत पे वाजिब है, औरत को देना है। अगर शौहर मदद कर देता है, शौहर उसके सोने की हिफाजत करने के लिए सोने में से कोई नुकसान ना पहुँचे बल्कि अपनी तरफ से कुछ दे देता है, तो ये बहुत बड़ा समझिए ईसार है, ये सबसे बड़ा एक ज़िंदगी का ताउन है औरत के लिए मर्द की जानिब से। जैसा औरतें पकाए करके खिला रही है मर्दों को, समझ रहे हैं, तो वैसे ही औरतों की तरफ से कोई मर्द अगर कुर्बानी दे देता है तो ये समझिए कि उसका बदल और उसकी उस तरफ से समझिए औरत का एक ताउन है। ठीक है, इसके बाद भी बताया गया कि साहिब निसाब वो शख्स है जो असली ज़रूरतों यानी मकान सुकूनती व असबाब ख़ानदारी के अलावा 425 ग्राम 275 मिलीग्राम चांदी या 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोने का या इनके बराबर कीमत वाली और चीज़ों का मालिक हो और कर्जदार ना हो। शर्त है इसमें भी क्या है, जैसा ज़कात में कर्जदार नहीं होना, माल से ज़्यादा कर्जा है तो समझो ज़कात उसको नहीं है, तो वैसे ही ये जो निसाब का माल उसके पास है, अब उन्हें कर्जदार भी नहीं होना। कर्ज़ों से क्या होना, मुबर्रा होना। मकान सुकूनती के सिवा और मकान, ज़मीन, बाग वगैरह अगर है तो समझिए उस पर भी क्या है, वाजिब है। ठीक है, अब कुर्बानी के निसाब पर भी सदक़े फ़ितर की तरह साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। जैसे सदक़े फ़ितर है, साहिब माल है तो सदक़े फ़ितर देना है, उसके लिए साल गुजरना नहीं है। ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त है। अब कुर्बानी के लिए भी क्या है, साल का गुजरना शर्त नहीं है। वक्त या आप यानी 10 तारीख़ आई ज़िलहज्जा की, उस दिन आप मालदार नहीं थे, 11 के दिन या 12 के समझे ज़ोहर से पहले तक, असर से पहले तक भी अगर आपके पास माल आ गया इतना कि आप साहिब निसाब हो गए, हाँ, असर की नमाज 12 की असर की नमाज से पहले तक भी अगर आपके पास माल आ गया, इतना माल आ गया कि आप साहिब निसाब हो गए, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी आपको देना पड़ेगा, अल्लाह की राह में कुर्बानी आपको देना पड़ेगा और ये आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। और निसाब पर साल का गुजरना ज़कात के लिए शर्त है। और माँ सिवा जो फितर सदक़े फ़ितर हो या कुर्बानी हो ईद उल अज़हा की, इसके लिए आपको साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। बस आपके पास माल आ गया जनाब, वक्त के गुजरने से पहले कुछ लम्हे पहले भी अगर आपके पास माल आ गया तो अब कुर्बानी वाजिब हो गई। अब सवाल ये होगा कि भाई, अब जैसा कि मैं बोला, अब कोई सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी बता देता हूँ। 12 की असर से एक समझिए 15 मिनट पहले किसी के पास माल आ गया और वो साहिब निसाब हो गया, अब उस पर कुर्बानी वाजिब तो हो गई मगर वक्त 15 मिनट के अंदर वक्त चले गया, अब क्या करना, तो कुर्बानी तो वाजिब हो गई। उस कुर्बानी के जो पैसे होते हैं, जानवर की कीमत होती है, वो अल्लाह की राह में खैरात करना। यानी वक्त गुजरने की वजह से अक्सर अब हमारे व्हाट्सएप पे इधर उधर बहुत सारे जो है ना
मसाइल को बिगाड़ के अपने दिमाग में आए ऐसे बातें उसमें मन घड़ के जो है ना शामिल करके अवाम नास को जो है ना बहुत जो है ना बेचैन कर दिया गया है। देखिए एक फ़तवा निज़ामिया से आया, तो फ़तवा जो पुराना है और वो फ़तवा क्या है, वो मसला ही है, वो जितनी फ़िक़ही किताबें सारी किताबें में वही मसला है। देखिए क़ुरबानी के लिए आपको हालात कैसे भी हो, आम हालात हो या जो है ना आप अकेले मजबूर हो या सारी उम्मत मजबूर हो, है ना, ये सूरतें मुख्तलिफ हैं। तो अभी इस वक्त जो हालात हैं सारी उम्मत परेशान है, सारी दुनिया की इंसानियत क्या है, परेशान है। तो ऐसे हालात के लिए अब मसाइल बताने के लिए समझिए वो फतवे को जो है ना एक फ़तवे की शक्ल में वो अवाम उन्नास में बात लाई गई। मसाइल क्या मसाइल है भाई, वो 10 तारीख़ की 10 ज़िलहज्जा की फजर के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर, ठीक है, 12 की असर की गुरूब आफ्ताब तक, 12 के दिन के गुरूब आफ्ताब से पहले तक जी अनथक कोशिश करना है, इस बात की जद्दोजहद करना है, इस बात की मेहनत करना है कि क़ुरबानी दी जाए, क़ुरबानी का इंतज़ाम किया जाए, क़ुरबानी के लिए मौका फ़राहम किया जाए। अगर किसी वजह से, मजबूरियों की वजह से, क्वारंटाइन में रहने की वजह से बाहर नहीं निकल सक रही, जानवर ख़रीद नहीं सक रही, मजबूरियां हैं, आप कंटिन्यू 10 के दिन कोशिश करें, 11 के दिन कोशिश करें, 12 के दिन मगरिब असर से पहले तक, मगरिब से पहले तक भी आप कोशिश कर लिए, मगर जानवर नहीं ख़रीद सके, मगर कीमत थी आपके पास, आप साहिब निसाब रहे, ये जानवर ख़रीद लिए, क़ुरबानी नहीं दे सके, तो अब जब वक्त गुजर जा रहा है और क़ुरबानी नहीं कर सके, तो ऐसी सूरत में वो मसला आता आपके सामने के जो जानवर ख़रीदे वो जानवर खैरात कर दे, या जानवर की जो कीमत है वो खैरात कर दे। अब खैरात किसको देना, मिस्किनों को देना, सैयद को नहीं देना, सैयद को नहीं देना, क्योंकि ये भी क्या है, अभी सुने ना, बहादी सुने ना, ये एक मानों में ऐसी चीज़ है, अल्लाह की राह में क़ुरबान करने पर इसका अजर व सवाब है, ये एक मानों में माली ज़कात है, ये भी एक किस्म की, ठीक है। इसके बाद फिर बताया गया कि क़ुरबानी के निसाब पर भी जो है ना क्या है, सदक़े फ़ितर की तरह साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। अब बल्कि बताया गया कि ईद के दिन, ईद से क़ब्ल थोड़ा वक्त भी गुजर जाए तो क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। जो शख्स साहिब निसाब न हो इस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है। अब मुस्तहब कई को है भाई, अब किसी को ख्वाहिश रहती है, अरमान रहती है, या कोई अभी बताया ना परेशान, हाँ बहुत परेशान रहते, आंगों पे आरा बोल के रहते, असरात हो गए बोल के रहते, अलील रहते, तो ऐसे लोगों को शिफा की नीयत से, अगर ऐसे लोग जो फ़वाइद, जो फ़ज़ाइल और जो मनफियत अहादीस में कसरत से आई है, उसके हुसूल के लिए अगर कोई मुस्तहब अंदाज में भी क़ुरबानी देता है तो उसकी जज़ा, उसका बदला, उसकी मनफियत, उसकी फ़ज़ीलत अल्लाह जल्ला मजदा उसको अता कर देता है। अब सोचिए एक एक बाल के एवज़ में नेकी हो तो कितने बाल गिन सकते हैं, अल्लाह अकबर। और ये नेकी कमाने का एक सुनहरा मौका है। आम तौर पे हम कितनी मेहनत करते नेकियों के हुसूल के लिए, आसानी नहीं होती, मगर यहाँ अल्लाह की रज़ा के खातिर, अल्लाह के वास्ते अगर कोई खालिस अल्लाह की मोहब्बत में अपने माल ना भी हो तो माल के लिए जो ज़राए जीने के बनाए बंदा, ऐसे ज़राए में किसी से क़र्ज़ लेके भी अगर क़ुरबानी देता है तो उसको ज़रूर अल्लाह जल्ला मजदहू उसकी नीयत के एतबार से उसको शिफाए कुल्लिया आजिला ज़रूर अता फ़रमाएगा, कुल समवी अर्ज़ी बलाया से अल्लाह उसको महफूज फ़रमाएगा। अब उसके बाद बताया गया क़ुरबानी अपनी ज़ात की तरफ से करना वाजिब है, अलबत्ता बच्चा मालदार हो तो बाप पर लाजिम है कि इसकी तरफ से इसी के माल से क़ुरबानी अदा करे। अब देखिए बीवी बच्चों वगैरह की तरफ से वाजिब नहीं है, अभी हम बताए, ऊपर ही बताए, अगर मालदार औरत है, औरत के पास सोना वोना है, बीवी पे फ़र्ज़ है तो बीवी को देना है, वाजिब है तो ठीक है, शौहर को देना नहीं है, और शौहर पे वाजिब है तो बीवी देना नहीं है, शौहर को ख़ुद को देना है। तो इसी तरह तो शौहर पे जब वाजिब है तो शौहर देंगे, उसके ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है कि वो बीवी की तरफ से भी दे, बच्चों की तरफ से भी दे। अगर कोई दे देता है, बीवी बीमार है बेचारी और अल्लाह ताला उसको मोहब्बत दिया है, उम्र के बाद जोड़े रहते है ना, बहुत मोहब्बत रहती मियाँ बीवी में, अल्लाह ताला रखा है, वो 2 रकात नमाज ऐसे रहते हैं शादी के दिन कि अल्लाह ताला हर दिन मियाँ बीवी में ऐसी उल्फत, ऐसी मोहब्बत देता है कि शौहर का माल सब बीवी पर क़ुरबान करने के लिए शौहर तैयार हुआ था, क्योंकि अल्लाह ताला
ऐसा एक निज़ाम रखा मियाँ बीवी के दरमियान में। और अहम बात बता दूँ, हमारे शेखुल हदीस अलैहि रहमतुर रिज़वान नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि शादी क्या है, हर दिन की खुशी का नाम शादी है। बोले हर दिन एक नई खुशी ज़िंदगी में आती, यहाँ तक कि इंसान मरने तक एक नई नई खुशी देखते रहता बीवी आने के बाद, इसलिए उसको शादी बोलते हैं। बोले अब वो खुशी देखने का सलीक़ा ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबतें मिली तो यकीन मानिए हर दिन खुशी बन जाती। और ज़्यादातर इस मामले में सेक्रीफाइस मर्द को करना याद रखें। और उमूमन लोग समझते हैं, औरतें समझती कि हम ही कर रहे हैं, नहीं, मर्द को बहुत सेक्रीफाइस करना है। इसलिए अल्लाह के रसूल जुम्मतुल वदा के वक्त कसरत से औरतों के साथ रहम दिली से पेश आने के लिए, औरतों के साथ हुस्न सलूक करने के लिए, औरतों पर रहम खाने के लिए इतनी ताकीद फरमाए, इतनी ताकीद फरमाए, इतनी ताकीद फरमाए कि किसी औरत को नहीं बोले कि तुम मर्दों के साथ जो है ना सेक्रीफाइस कर वो कर बोल के, बल्कि मर्द को बोले कि तुमको सेक्रीफाइस करना है औरतों से, चूँकि औरत बाई फसली से पैदा हुई। बहर कैफ ये एक ज़िम्नन बात आ गई थी कि औरतों की तरफ से भी कोई मर्द कुर्बानी देता है क्या, देते अक्सर, ठीक है, तो बहरहाल वो भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। मगर मर्द पे कुर्बानी वाजिब है, औरत पे अगर मालदार है औरत तो औरत पे वाजिब है, मर्द अगर मालदार तो मर्द पे वाजिब है। अगर कोई बच्चा है, दादा कोई भी उसके नाम पे रख दिए हैं कुछ भी, इतना कि निसाब का माल है, तो जो निसाब का माल उसके पास है उस माल में से उसकी कफालत करने वाले, उसके कफ़ील, उसके वकील जो होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती, क्योंकि बच्चे को तो मसाइल मालूम नहीं है, ताकि उसका माल भी महफूज रहे, उसकी जान भी महफूज रहे, उसकी जो है ना जो भी है बहरहाल अल्लाह ताला उसको फ़ज़ाइल से नवाजे, तो उसके माल में से पैसे निकाल के उसके नाम से कुर्बानी उसकी तरफ से देनी चाहिए। तो बाप पर लाजिम है या जो भी कफ़ील उस पर लाजिम है कि उसकी तरफ से उसकी माल से क्या है कुर्बानी अता करें। इसके बाद फिर बताया गया कि कुर्बानी के लिए माह ज़िलहज्जा की 3 दिन है। कितने दिन है? माह ज़िलहज्जा के 3 दिन है। क्या क्या 3 दिन है वे वो? तो बोले 10, 11, 12 तारीख़ें ये मुकर्रर है, मखसूस है, इसी में इसको क्या करना है, कुर्बानी देना है। अब बताया गया यानी कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहज्जा नमाज व खुतबे ईद के बाद से 12वीं ज़िलहज्जा के आखिरी रोज़ तक है। अलबत्ता पहला दिन अफजल है, 10वीं तारीख क्या है कुर्बानी के लिए अफजल है। इसमें एक अहम बात बताई गई कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए इन 3 दिनों के आखिर वक्त यानी 12वीं तारीख के गुरूब से कुछ पहले का एतबार है। मसलन जो कोई 12वीं तारीख के आखिरी तक मालदार रहा, या एक शख्स पहले फ़कीर था फिर 12वीं तारीख के आखिर में गनी हुआ, या पहले पैदा न हुआ था 12वीं तारीख के आखिर में पैदा हुआ, तो कुर्बानी इस पर वाजिब है। इसके बरखिलाफ़ अगर कोई पहले गनी था यानी मालदार था फिर 12वीं के आखिर में फ़कीर हो गया, तो या पहले ज़िंदा था और 12वीं के आखिर में मर गया, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी 10 तारीख शुरू हुई, मालदार तो था, माँ ख़रीदेंगे करेंगे बोले तक फ़कीरी लग गई इसको, मतलब माल वाजबाब इसका लुट गया समझिए, या कोई नुकसान में आ गया या कोई खसारे में आ गया, वो गरीब हो गया। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, बच्चा पैदा हुआ, तो अक्सर बात लोग क्या करते, बच्चा पैदा होते बच्चे के नाम पे क्या करते, कुछ तो भी ये वो रखाते करते, बास के घरों में, बास के ख़ानदानों में ये रिवाज रहता। तो उस सूरत में बच्चा पैदा होते कि कुछ माल उसके नाम पे आया है ना, तो उस सूरत में वो बच्चा भी क्या है साहिब निसाब हो सकता, तो उस सूरत में उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जिस गांव में ईद की नमाज ना होती हो वहाँ के लोग 10वीं तारीख आफ्ताब तुलू होते ही कुर्बानी कर सकते हैं, क्यों जहाँ पे नमाज नहीं होती उन लोगों के लिए ये अमर मुस्तस्ना है। लेकिन जहाँ नमाज होती है वहाँ नमाज से पहले कुर्बानी देना दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी देने का तरीक़ा, कुर्बानी कब देना, 10 तारीख तो आ गई तो नमाज खुतबे के बाद देना। अब बाज़ गाँव में कुर्बानी क्या है देना चाह रहे हैं मगर ईद की नमाज नहीं होती वहाँ, तो उनके लिए क्या है ये आफ्ताब तुलू होते ही कुर्बानी उन्होंने कर सकते, इशराक पढ़ लें, याश पढ़ लें के कुर्बानी दें। अब कुर्बानी दिन के वक्त करना चाहिए, रात में करना क्या है मकरूह है। कुर्बानी अगर रात में दे तो हो तो जाएगी, मतलब 10 को शुरू हो गई, 10 के दिन शाम में या 11 के दिन शाम में
यानी 10 का दिन गुजरे बाद में 11 की शब या 12 की शब कोई करना चाह रहा तो कुर्बानी तो हो जाती मगर मकरू है, लिहाजा इससे मना किया गया। रात में एक तरफ करने के हाथ काट लेंगे, पाँव काट लेंगे, इसलिए दिन में इसको अदा करना बोल के फुक़हा ने बताया। अब इसके बाद बताया अगर इन तारीख़ों में किसी वजह से कुर्बानी ना की जाए, फिर वही मसला दोबारा ताकि जहन नशीन हो जाए, तो कुर्बानी का जानवर खैरात कर दे। अगर जानवर ख़रीदा ना हो तो उसकी कीमत खैरात कर दे। ये कब हो रहा है? ये मजबूरी की सूरत में। कैसी मजबूरी की सूरत में? आपने कोशिश की, आपने मेहनत की, आपने जद्दोजहद की, इस बात की कि 10 तारीख़ से लेकर 12 की मगरिब से पहले तक, गुरूब आफ्ताब से पहले तक आपने अनथक कोशिश की कुर्बानी देने की, और कुर्बानी ना हो सकी तो ये मजबूरी है आपकी। अब कुर्बानी नहीं हुई तो उसका बदल क्या है? तो बोले बदल तो कुछ नहीं है, लिहाजा खैरात कर दे। ठीक है। इसके आगे बताया कुर्बानी के लिए ये जानवर मखसूस हैं। क्या जानवर है भाई? बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, बैल, गाय, खुलगा, भैंस, ऊँट, ऊँटनी। इन जानवरों के सिवा दूसरे जानवरों की कुर्बानी सही नहीं है। ये कुर्बानी के जानवर अहादीस में आए हैं और फुक़हा ने बयान किया। और अब यहाँ पे एक अहम बात, बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़ की उम्र 1-1 साल होना, बैल, गाय, खुलगा, भैंस की उम्र 2 साल, ठीक है, और ऊँट, ऊँटनी की उम्र 5-5 साल की होना चाहिए। इससे कम उम्र के जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं है। अलबत्ता मेंढा, जिसको हम दुम्बा बोलते हैं ना, मेंढा दुम्बा जो उसको बोलते हैं, मेंढा जो होता है 6 माह की उम्र का भी काफ़ी है, मगर बशर्ते के देखने में बड़ा मालूम हो। यानी साल भर के जानवरों में छोड़े उसको तो देखने वाले दूर से नज़र डाले तो ऐसा दिखना कि वो साल भर के जानवरों के बराबर है, नज़र आना ऐसा। तो ऐसा जानवर अगर है तो उसकी कुर्बानी भी दी जा सकती है। अब कुर्बानी के जानवर कैसे होना? सही और सालिम होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी इनके किसी आज़ू में कोई ऐब या नक्स वगैरह इसमें पाया ना जाए, और ये अयूब से क्या होना? पाक होना शर्त है। अब इसके बाद बताया गया कि जानवर कुर्बानी के लायक भी होना। अगर ऐब है तो कुर्बानी के लायक नहीं है। ऐबदार अगर हो गया है तो जानवर तो कुर्बानी के लायक नहीं है। जैसे कि अंधे, काने, लंगड़े, बहुत हजील, दुबले, जो कुर्बानी गाह तक चलकर न जा सके, हाँ, कुर्बानी की गाह कुर्बानी देना चाह रही, वहाँ उसको ले गए तो चलना नहीं आ रहा, उसको घसीटते हुए ले आ रहे, यानी अपाहिज है, ठीक है, लंगड़े है। अब इसके बाद फिर बताइए 5, 6, 7 तिहाई से ज़्यादा कान या दुम या सुरन कटे हुए हो, ठीक है, यानी 5 हिस्से 6 से 7 तिहाई जो है, यानी अक्सर हिस्सा उसका कटा हुआ है, जिनकी बीनाई जाती रही हो, ठीक है, तिहाई ज़्यादा बीनाई चली गई, यानी बीनाई का अंदाज़ा कैसा लगाएंगे? तो बोले जानवर के सामने चारा डालने से उसको अंदाज़ा या हाथ हिलाया करे तो मालूम होता कि उन्हें अंधा है या बीना है, नाबीना है या बीना है, दिख जाता, वो देख के लेना। बेदांत, दांत टूट गए किसी के, वो गाय, बैल वगैरह जिसकी सींगें जड़ों से टूट गई हो, अलबत्ता माँ पेट से सींग आई ही नहीं उसको, जिनकी सींगी ना हो उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर सींग टूट गई सर से तो समझ जाइए वो भी ऐबदार है, वो भी क्या है? ऐबदार, उसमें कुर्बानी नहीं होती। और मादरजाद उन सींगी नहीं हुए उनको और बड़े हो गए, उम्र गुजर गई मगर सींग नहीं निकले, वो काबिल कबूल है। बकरा, बकरी, मेंढा वगैरह इनमें से कोई हो, सिर्फ एक शख्स की तरफ से एक जानवर ज़ुबा होता है, देना चाहिए एक जानवर एक तरफ, एक शख्स की तरफ से। और बैल, गाय, खुलगा, भैंस, ऊँट, ऊँटनी, इनमें से कोई भी हो 7 अशखास की तरफ से एक जानवर दिया जा सकता है, यानी 7 आदमी तक शरीक इसमें हो सकते हैं। एक बैल या गाय वगैरह कुर्बानी दे तो 7 आदमी की तरफ से दुरुस्त है। थोड़ा पानी पिलाओ, बशर्ते के सबकी नीयत कुर्बानी की हो और 7 आदमी बराबर 7 हिस्से कीमत, इसमें जितनी कीमत लग रही 7 हिस्से मिलके क्या करना उसमें अदा करें। और सब जानवरों की ख़रीदी के वक्त सारे लोग क्या होना? जमा होना। जानवर जब खरीद रही 7 के 7 अफराद उसमें शामिल होना और सबकी नीयत क्या होना? कुर्बानी की होना। और कुर्बानी का गोश्त आपस में बराबर तकसीम करना। तकसीम करने में कोई नाराज़गी, कोई खफगी ऐसा नहीं देना चाहिए, इससे क्या होता? नक्स आता कुर्बानी में।
सातों आदमी का जानवर की खरीद के वक्त शर्त होना मुस्तहब है, अफजल है। लेकिन कोई शख्स कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद ले और इसके बाद 6 आदमी उसमें शामिल हो जाए तो ये भी दुरुस्त है, ये भी क्या है, सही है। और इमाम आज़म से एक रिवायत में ये अमल क्या है, मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर अफजल और बेहतर ये है कि शुरू से सारे लोग बराबर 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 रकम डाल के बराबर बराबर हिस्से मिलकर क्या करना चाहिए, शरीक होकर उसको ख़रीदना चाहिए और उस गोश्त भी आपस में बराबर तकसीम कर लेना चाहिए। अगर किसी एक ने भी कुर्बानी की नीयत नहीं की बल्कि गोश्त खाने या बेचने की नीयत की, या किसी एक ने भी कीमत बराबर अदा नहीं की, बल्कि कम अदा की, या कोई एक भी जानवर की ख़रीदी के वक्त शरीक नहीं हुआ या बाहम गोश्त बराबर नहीं तकसीम कर लिया तो फिर किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। किसी एक की भी नीयत में खोट आ जाए तो सारे के सारे लोग खूटे से बन जाए, मामला बिल्कुल जो है ना बिगड़ जाता, कुर्बानी शुरू से सिरे से नहीं होती। इस वास्ते सारे लोग उनकी नीयत कुर्बानी की होना, सारे लोग कुर्बानी में बराबर हिस्सेदार होना। अगर कोई पहले ख़रीद रहा, इमाम आज़म तो मकरूह हो रहे, मकरूह एक कराहियत है हो रहे, मगर अफजल है कि शुरू से सब लोग शरीक हो। कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करने का वही तरीक़ा है जो आम जानवरों के ज़ुबा का है। अलबत्ता कुर्बानी के जानवर को ख़ुद साहिब कुर्बानी का ज़ुबा करना मुस्तहब है। ठीक है, इसकी फजीलत इतनी है। अब जब इतनी फजीलत वाला वक्त है, थोड़ा पानी पीने याद दीजिए साहब, प्यास बहुत लग रही है। अब साहिब कुर्बानी जो है उन्हें खुद ज़ुबा करेंगा तो सोचिए जो फजीलतें आप शुरू में अहादीस सुनी हैं कि साहिब कुर्बानी जब कुर्बानी देता है तो खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जा रही, और मग़फ़िरत के वक्त वो खुद कुर्बान गाह में कुर्बानी देता हुआ वो खुद छुरी फिराता हुआ हो अल्लाह के नाम पे, हाय हाय क्या कहने, है ना। तो मुस्तहब है कि खुद साहिब कुर्बानी उसको ज़बा करे। इसके बाद फिर बताया गया कि अगर ख़ुद अच्छी तरह ज़ुबा ना कर सकते, नहीं आता करने या कभी किए ही नहीं, तो ऐसी सूरत में किसी और से ज़ुबा कराए, लेकिन ज़ुबा के वक्त सामने ज़रूर ठहरे। ज़ुबा के वक्त क्या है, दुआएं, 2 दुआएं पढ़ना चाहिए। अब देखिए एक अहम बात ध्यान में रखिए, इसमें दुआ जो है, ये दुआ एक ऐसी चीज़ है, इसमें सारी एक फजीलत जो मिलने वाली है और खालिस अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये दुआ में सारे चीज़ें नुमाया हुआ थी। क्या है, सबसे पहली बात तो तौजी पढ़ना है, इन्नी वज्जातु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। अब इसमें बंदा मोमिन क्या बोल ले रहा कि बेशक मेरी सारी तवज्जा, मेरा सारा मामला अल्लाह की तरफ रुजू है, और वह कौन सा खुदा है जो ज़मीन व आसमान का जो है ना मालिक है, और तो मैं क्या है, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ, यानी अपने आप की साबित कर रहा है कि मैं इस्लाम का पैकर हूँ, इस्लाम का लंबरदार हूँ, और उस मालिक को मानता हूँ जो ज़मीन व आसमान सारी कायनात का क्या है, मालिक को मलजा है। इसके बाद दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरी जानिब से इसको कबूल फरमा, हाज़िल अज़ियतु इस ज़बीहा को कमा तक़ब्बलता, जैसा कि तूने कबूल किया, मिन खलीली का, तेरे खलील की तरफ से, सैयदना इब्राहीम जो हमारे सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, वह हबीबी का, और तेरे हबीब की तरफ से सैयदना जो हमारे सरदार वो मौलाना हमारे आका हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह इनको सलातो सलाम अलैहि। फिर दोबारा दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी हाज़िल अज़ियतु कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबी का सैयदना मौलाना मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर बोले बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक है अकेले ज़ुबा कर रहे हैं, एक ही जानवर दे रहे हैं, एक ही फ़र्द दे रहा, तो ये दुआ मिन्नी बोलेंगे। वहाँ पे नहीं तो क्या करेंगे, मिन्ना बोलेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िहिल अज़हियतु बोलेंगे। तो मिन्ना के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे सारे नाम ले लेंगे। अगर गायब है, सारे लोग नहीं है, घर में बैठे हुए इसे पहुँचाना है, तो उनके सबके नाम ले लेते ताकि उनकी हाज़िरी पड़ जाए। अब नहीं तो नाम नहीं भी लिए, मिन्ना बोल के खाली ख्याल कर लिए फ़लाँ फ़लाँ अशख़ास बोल के भी तो ज़बिया दुरुस्त हो आता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पे कटना है
कुर्बानी देने की नीयत से उन्हें जानवर ख़रीदा, उन्हें हिस्सेदार उसमें बन चुका है और काटने वाला उन्हीं के लिए काटा है, ज़बिया उन्हीं के हक़ में जाएगा, मगर नामा ले लेना और वजाहत अच्छी हो जाती है। अब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़ुबा कर दिए। अगर वो शख्स ज़ुबा करे तक़ब्बल मिन्नी के बजाय साहिब क़ुरबानी का और उसके बाप का नाम ले, यानी यूँ कहे तक़ब्बल मिन फ़ला बिन फ़ला, मतलब तक़ब्बल मिन ज़मीर बिन उनके वालिद साहब का नाम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन ज़ुबैर बिन जहांगीर, वाह का नाम साथ में, समझ गया, लगा देना बजाय। अब इसके बाद क्या है, क़ुरबानी के ज़बीहे के मसनूनात और मकरूहात भी वही हैं जो आम जानवरों के ज़बाह के हैं। अलबत्ता फ़र्क क्या है, क़ुरबानी के जानवर से क़ब्ल ज़ुबा नफ़ा हासिल करना, मसलन उसका दूध निकालना या इस पर कुछ वज़न डाल के बोझ डाल के उसको ले जाना या सवारी के इस्तेमाल में करना या किराए पर देना, ये सब क्या है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह है, ये अमल नहीं करना है। क्योंकि ये जो जानवर है, ये जानवर जो है एक मुतबर्रिक है, एक अच्छी नीयत से इसको लिया गया है और फजीलत वाला है, जो हम बख्शिश दिलवाने वाला है, उसके हर रोंगटे के बदले हमको नेकी मिलने वाली है, तो उसकी तौक़ीर करना, उसका इकराम करना, उसको अच्छा खिलाना, अपने हाथ से मोहब्बत पैदा कर लेना, उसको मायल कर लेना, उससे एक प्यार सा पैदा रिश्ता इस्तेवार हो जाना, ऐसी कोशिश करना चाहिए। क्योंकि क़ुरबानी के लिए एक ईमान का समझिए एक लज्जत है, ईमान की एक मिठास है, एक चाशनी है जो बंदे मोमिन को जुस्तजू से पैदा होती है, और वो मज़ा अलग ही होता है जब अपने जानवर को अपन खुद कुछ खिला पिला के, उसको सहला के फुसला के, उससे प्यार करके उसके जब ज़ुबा अल्लाह के लिए हम करेंगे तो उसका मज़ा कुछ और आएगा। बहरहाल उससे नफ़ा हासिल करना नहीं है। आम जानवरों में आप नफ़ा हासिल कर सकते हैं, मगर कुर्बानी के जानवर से किसी किस्म का कोई नफ़ा आप हासिल नहीं करेंगे, बल्कि उसको अच्छे से अच्छा रखेंगे। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे। इनमें से एक हिस्सा मोहताजों का और फ़कीरों का, ये खैरात कर देना है, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा हिस्सा अजीज़ व अकारीब और हमसाया। एक हिस्सा फ़कीरों, मोहताजों, गरीबों, मिस्किनों के लिए, समझ गया। अब एक हिस्सा पूरा पड़ोसियों के लिए और रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा आप माँ अहल व अयाल खुद इस्तेमाल करें। माशाल्लाह कितना बड़ा हिस्सा आता। अगर हकीकत देखा गया तो अच्छा, बस काफ़ी होता गोश्त होता है ना। अब आजकल कबाब, रोटी, ये वो मुख्तलिफ डिशें बनाए तो समझे पूरा बकरा भी घर में काम आता। मगर ये भी इम्तिहान है, याद रखें, ये भी एक समझिए हुकूकुल इबाद वाला मामला है, हुकूकुल इबाद वाला मामला है। इसमें बहुत ही मोहतात होकर आपको हिस्से बनाना है। इसमें भी जो हिस्से 3 हिस्से बनाना है, ये अम्र रसूल है, ये अम्र रब्बानी है। क्योंकि मन अता मुहम्मदन फ़क़त अता अल्लाह और मन असा मुहम्मदन फ़क़त असा अल्लाह। जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने प्यारे हबीबुल्लाह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अगर 3 हिस्से बराबर के न किए जाएं और 3 हिस्से बराबर तकसीम न किए जाएं तो ये हुकूकुल इबाद की हक़ तलफ़ीम के ज़ुमरे में आएगा। अब मुमकिन है आप लोग सवाल करेंगे, मौलाना बहुत ज़बरदस्त बोल दिए, गर्म जोशी में अच्छा बोले, हदीस भी सुना दिए, सारे डरा भी दिए, मगर बताइए लॉकडाउन है, कोरोना लेके आना है तो दे के आना, ऐसे हालात बने हुए, अब क्या करना। तो उसके लिए भी बहुत कुछ तजावीज़ आप बना सकते हैं। अगर आप जज्बे ईमान से बैठेंगे, अल्लाह की मोहब्बत में बैठेंगे और अल्लाह उसके रसूल की हकीकी मोहब्बत अगर जोश और ठाटे मारेंगी तो उसके तरीक़े भी हमको मिल जाएंगे। अगर हम नज़ीफ़ पाकिटें ख़रीद के लाके पहले से सैनिटाइज मार के पाकिटों के ऊपर रख दें और उसमें गोश्त बड़ी एहतियात से सेव करके लगा के करके, उसके बाद सारे सैनिटाइज़र में आप जैसा चल रहा आजकल, जैसा हिफाजत से निकल रहे बाज़ार में, निकले दरवाजे पे खटका मारे रख दिए, चले गए, उन्होंने भी लिए, वहीं धोने डाल दिए। हिफाजत से लेने वाले भी, क्योंकि हक़ लेना भी है, लेना भी एक किस्म की नेकी है, देना भी नेकी है। इसमें मोहब्बत परवान चढ़ती, तहाद दो तहाब, आपस में तोहफे दिया कर, उसे मोहब्बत बढ़ती। तो साल को एक मरतबा बड़ी मेहनतों से न चाहने वाले को भी निकलना पड़ता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत और अम्र है रसूल सल्लम का। बहर कैफ भाई एक पैगाम है जो जिस अंदाज से आप तक पहुँचाना है मैं पहुँचा रहा हूँ।
अब जिसको अल्लाह तौफीक देता है, जैसी तौफीक होती है, जैसा हमारा ईमान रहेगा, जैसा जज्बा बढ़ेगा और जैसे भी हालात रहेंगे, उसमें याद रखें अपने को हलाकत में डालना नहीं है, ये बात तय है। ख़ुद को महफूज रखते हुए हुकूक अदा करने का हम कैसा तरीक़ा इख्तियार करना है, इस जज्बे से अगर सोचेंगे तो रास्ता ज़रूर हमको मिल जाएगा। जितनी मेरी फ़हम छोटी सी है मैं आप तक पहुँचाया। अब मज़ीद आप वसीउल ख़यालात आप हज़रात हैं, आप लोग माशाल्लाह असरी उलूम से भी आरास्ता हैं, तो असरी उलूम के ज़ाविये से दीनी नहज को कैसा पूरा कर सकते उस बारे में गौर करना चाहिए। अब इसके बाद में क्या बताएं कि अब ये आप एक हिस्सा आप रख लिए तो अब उसको पका के खा लीजिए या क्या भी कर लीजिए, या ऐसा भी कर सकते पड़ोसियों में जो है ना, ये रिश्तेदारों में पक्का के करके कुछ भी डिश बना के डिश की शक्ल में भी आप पेश कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि गोश्त कच्चा ही दिया जाए, ये भी एक सूरत है आपके पास। कोई अच्छी डिश बना के कबाब बना के सुखा के कबाब के ज़रिए भी आप उनको तक पहुँचा सकते। अब देखिए जितनी मेहनत करेंगे गुड़ जितना डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। अगर कुर्बानी नज़र मानने के बाद की गई हो तो फिर इसके गोश्त का इस्तेमाल आप करना या इसको अज़ीज़ व हमसायों में तकसीम करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नज़र में सदका लाजिम है, बस पूरा गोश्त खैरात कर दे। मतलब मिसाल के तौर पे अब कोई बोल लिया था भाई मेरा मामला है ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं अल्लाह के नाम में कुर्बानी दूंगा कुर्बानी के दिनों में, इसके इवज़ में बोल के नज़र बांध लिया। नहीं, कुर्बानी है मतलब कौन सी कुर्बानी है, ये वाजिब वाली कुर्बानी नहीं है, मुस्तहब वाली कुर्बानी है, मगर नज़र की कुर्बानी है। याद रखिए मसले की नज़ाकत को समझें। ये जो आप कुर्बानी दे रहे हैं नज़र की कुर्बानी दे रही, और नज़र बांधे थे कि भाई कुर्बानी के दिनों में मैं जो है ना ये काम बन गया तो दूंगा। अब आपको निसाब का जो मामला है वो तो मुस्तस्ना, नज़र वाली कुर्बानी है तो सारा गोश्त खैरात कर देना है, उसमें से एक बोटी भी नहीं खाना है। अब शिरकत की सूरत में सब शुरका कुर्बानी का गोश्त अंदाजे से नहीं बल्कि तोल कर, तराजू का इस्तेमाल करें, तोल कर बराबर बराबर तकसीम कर लें। हाँ, अगर कोई गोश्त के साथ ओजड़ी और सिरे पाए के टुकड़े भी शामिल हों तो इन सूरतों में अंदाजे से भी हिस्सा करना जायज़ है। हड्डियाँ बोटियाँ सब काट के डाले हुए तो उसमें क्या है, तोलने करने में किसी को ये आगे पीछे होने का इम्कान बन गया है तो अंदाजे से अगर सब मुत्तफ़िक़ होकर लेना चाह रहे हैं तो इस सूरत में कर सकते हैं, वरना तोल के आपस में बांटना चाहिए। कुर्बानी की खाल किसी को खैरात कर दें या फ़रोख्त करके इसकी कीमत सदका दे दें या घर के इस्तेमाल में रखें, मसलन डोल मिश्किज़ा वगैरह पहले बनाते थे, अब कहाँ हैं, तो माशाल्लाह सब तरक्की पजीर ज़िंदगी गुजारे हैं। ऐसा हम ज़माना पाए हैं कि इस ज़माने में डोल का तस्वुर सिवाय खेड़े गाँव के वो भी वहाँ पे भी बहुत दिखता नहीं, वहाँ भी मोटरा लगे हुए बड़े बड़े है ना, लेकिन अब ख़स्साब को उजरत में नहीं दी जाएगी, ख़स्साब को उजरत में नहीं दिएंगे, समझे। कुर्बानी के गोश्त या खाल का ख़स्साब को उजरत में देना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब जो हालात चल रहे हैं इन हालात में ना कीमत आ रही, ना कोई खैरात लेने तैयार है, ना ये कहने तैयार है, तो ऐसी सूरत में अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना बिल्कुल जो है आप काट के टुकड़े करके फेंकने के लिए भी बोले हैं, तो मगर फिर भी बता रहे हैं कि भाई उससे बेहतर जो काम कर सकते वो करें। ज़ाय करना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कोई चीज़ का, बल्कि ऐसी बात भी आ रही है। तो हर दो सूरत से देखें उसके क्या अच्छे से अच्छा काम कर सकते, उसके कैसे इस्तेमाल में ला सकते या नहीं ला सकते तो उसको फिर क्या करना चाहिए, ये सूरतों पे ज़रा गौर व फिक्र हमको करने की ज़रूरत है। अब जो उलमा बता रहे, उलमा तो बोल रहे कि भाई सीधा उसको जायज़ कर दो बोल रहे हैं, या नहीं तो जो है ना उसको अब ऐसे ही किसी को दे डालो, गरीब है तो अब उसको क्या भी करना है कर लेता है, कीमत तो आ रही नहीं, 10-15 रुपये ऐसा कुछ आ रही। इसके अभी बताया गया, ये तो था सारा मामला। अब अय्याम तशरीक़, ये अय्याम तशरीक़ क्या है, ये बहुत अहम है। ये ज़िलहज के महीने में कुर्बानी के मसाइल हम मुकम्मल कर लिए, कुर्बानी के मसाइल मुकम्मल कर लिए, कुर्बानी के मुतालिक जो उमूर और जो बुनियादी बातें थी वो भी हम मुकम्मल कर लिए। अब आइए अय्याम तशरीक़। अय्याम तशरीक़ क्या है भाई, इसके अहकामात क्या है, तो बोले अय्याम तशरीक़ यानी 9वीं ज़िलहज्जा अरफे की फ़जर से यानी 13वीं ज़िलहज्जा की असर तक, 9वीं ज़िलहज्जा यानी ईद के एक दिन पहले, 9वीं ज़िलहज्जा यानी ईद से एक दिन पहले अरफे की फ़जर से, ठीक है, 13वीं ज़िलहज्जा की असर तक, 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से 13वीं ज़िलहज्जा की असर तक हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर पढ़ना तकबीर तशरीक़ कहलाती है, ठीक है। ये अय्याम तशरीक़ बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। इसके अंदर दुआएं कसरत से की जाए और कसरत से ज़िक्र व अज़कार किया जाए,
बल्कि दलाइल खैरात का विर्द भी किया जाए। अब जो हिज़्बुल बाहर के अगर कोई आमिल हैं तो हिज़्बुल बाहर का विर्द भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अय्याम तशरीक़ बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसमें अल्लाह ताला की ख़ास इनायतें होती है। तो तकबीर तशरीक़ क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक़ कहलाती है। तो ये शुरू कब करना है? 9वीं ज़िलहज्जा की फजर से 13वीं ज़िलहज्जा की असर तक, यानी ईद के एक दिन पहले शुरू करना, ईद के जो है ना दूसरे दिन तक आपको असर तक पढ़ना है। दूसरे दिन तक, ईद के दूसरे दिन तक, यानी 12 की ईद ख़त्म हुआ थी तो 13 के असर तक, यानी दूसरे दिन की असर तक आपको ये पढ़ना है। एक दिन पहले शुरू करना है, एक दिन बाद तक। इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम एक बार पढ़ना वाजिब है और 3 बार पढ़ना मुस्तहब है। क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यह अय्याम तशरीक़ में तकबीर तशरीक़ कहलाती है। अब तकबीर तशरीक़ वाजिब है और उसके लिए शर्त है मुक़ीम होना, शहर में होना, फ़र्ज़ ऐन पंगा नमाज का जमात मुस्तहबा से पढ़ना, यानी मर्दों की जमात भी होना, ठीक है। और बस मुसाफिर पर, गांव वालों पर फ़र्ज़ किफ़ाया, नमाज जनाजा के बाद मुनफरिद पर, औरतों पर तकबीर वाजिब है, तो फिर इत्तिबाअन इन पर भी तकबीर वाजिब होगी, लेकिन औरतें आहिस्ता तकबीर पढ़ेंगी। ये हज़रत इमाम आज़म का कौल है, मगर बकौल साहिबैन, यानी हज़रत इमाम यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, ये इनको साहिबैन बोलते, जो है ये भी हनफ़ी हैं और इनको भी इमाम का दर्जा हनफ़ी मसलक में हासिल है। तो मुतलक़न फ़र्ज़ ऐन नमाज के बाद तकबीर वाजिब है। इमाम आज़म के कौल को फतवे का एतबार किया गया है, खा मुसाफिर हो या गाँव वाले, मुनफरिद हो या औरत, और फतवा साहिबन के कौल पर है, ठीक है। अब साहिबन के कौल पे हमको अमल करना है, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद बताया गया कि इसलिए कि तकबीर फ़र्ज़ के ताबे है, तो जिन लोगों पर नमाज फ़र्ज़ है इन पर तकबीर भी क्या है? वाजिब है। ये इनका इस्तिदलाल है, ठीक है। इसके बाद फिर बताया गया कि नमाज ईदुल अज़हा, नमाज जुमा के बाद भी तकबीर क्या है? पढ़ना वाजिब है। अगर इन 3 दिन है, ये 10, 11, 12, इसमें जुम्मा आ गया, तो जुमा के दिन भी जुमा के बाद में क्या है? तकबीर पढ़ना क्या है? वाजिब है। और याद रखें, ये वाजिब की अदायगी हर फ़र्द पर वाजिब है, क्योंकि नमाज जुमा भी क्या है? फ़र्ज़ ऐन है, और जहाँ फ़र्ज़ ऐन है उसे जुड़ा हुआ तकबीर भी है, तो तकबीर भी क्या है? फ़र्ज़ ऐन है और सबको तकबीर पढ़नी है। इसके बाद फिर बताया गया कि नमाज ईदुल अज़हा के बाद भी तकबीर कह लें। नमाज ईदुल अज़हा क्या है? बोलिए आप। नमाज ईदुल अज़हा जो है, अब जो नमाज़ पढ़ने जाएंगे वाजिब है, तो इसके बाद भी तकबीर आपको पढ़ना वाजिब है। अब इसके बाद बताया गया कि नफल, वितर, सुन्नत, नफल के बाद तकबीर वाजिब नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ के साथ इसको ख़ास कर दिया गया अय्याम तशरीक़ में, वो भी अय्याम तशरीक़ में 9वीं ज़िलहज्जा की फ़जर से 13वीं ज़िलहज्जा की असर तक। अब मसबूक़ और लाहिक़ पर भी तकबीर वाजिब है। ये मसबूक़ लाहिक़ आप लोगों को मालूम हो चुका है, नमाज के दरमियान में मिलने वाला या नमाज में कुछ जो है ना कुछ मामला होगा जाके आने वाला, इन दोनों पर भी तकबीर क्या है? वाजिब है। मगर ये उस वक्त तकबीर कहेंगे जब खुद सलाम फेरेंगे, ठीक है। जब इनको सलाम फेरेंगे, सलाम इमाम जो फेरेंगे वो तो तकबीर पढ़ लेंगे। जब लायक मजबूत हो गया है तो इस सूरत में ये दोनों अपनी अपनी नमाज के अख्ताम पर, अपनी अपनी अदायगी के अख्ताम पर क्या करेंगे? ये सलाम फेरने के बाद तकबीर पढ़ेंगे। तकबीर का सलाम के बाद फ़ौरन कहना वाजिब है। अगर सलाम के बाद कोई ऐसा फ़िल सदत हो जो बिनाए नमाज यानी माने नमाज हो, मसलन कलाम करे या मस्जिद से चला जाए या अमदन वज़ू तोड़ डाले, तो तकबीर साक़ित हो जाएगी। और अगर क़सदन बिला क़स्द वज़ू टूट जाए तो तकबीर कह ले। तकबीर का जहर बुलंद आवाज़ से कहना वाजिब है, यानी अब बड़ी आवाज़ से बोलना, लेकिन औरतों को आहिस्ता बोलना वाजिब है, ठीक है।
मर्द जो रहेंगे आवाज़ से बोलेंगे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अब बाज़ लोगों को ये देखा गया इतना गुलू अमल में कभी गुलू नहीं करना। अब गुलू क्या करते लोग बता रहा हूँ, सुनिए। ईद की नमाज है तो मुसल्लियों को बुलाने के लिए हर तकरीबन मस्जिदों में ऐसा हो रहा है। अल्लाह खैर करे गुलू के अमल से। ऐसा खैरुल उमूरी औसत हुआ, दरमियानी चाल चलना ये रसूल की सुन्नत है। मगर क्या कर रहे हैं, को सब एक शौकीला बैठ जाता मैक ले लेके चीखते बैठता मुसल्ली बुलाने के वास्ते। इमाम साहब आने से पहले या खतीब साहब आगे बैठ भी आते तो लोग नहीं आए तो लोग बुलाने के वास्ते अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द पढ़ते बैठते। तो ये अमल कोई शरीयत का अमल नहीं है, और ये अमल एक ऐसा अमल है, एक बिदत नई बिदत है। और आप बिदत हसना बोल के लोगों को अगर आप मनवाने की कोशिश करेंगे तो इसमें फंसाना है। क्योंकि देखिए जो उमूर ज़रूरी नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसका काम है जो अमल साहबा ताबईन तब ताबईन सल्फ़ सालेहीन कोई नहीं करे, हम कौन है उसकी याद करने वाले, बोलिए आप। ऐसा अमल गुलू के अमल करने से बचना चाहिए। तो ये क्या है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ना है, ईद की नमाज के बाद भी पढ़ना है। अलबत्ता ख़तीब के लिए खुतबे उला में 11 मरतबा, खुतबे सानिया में 7 मरतबा तकबीर बोलना मसनून है। ठीक है, तकबीर अल्लाहु अकबर की जो आवाज़ सदा है ये लगाना मसनून है। अब तकबीर का एक बार कहना वाजिब है और 3 बार कहना अफजल है। अगर इमाम तकबीर कहना भूल जाए तो मुख्तदी मुताबियत ना करे बल्कि फ़ौरन कह ले। मुख्तदी क्या करे, इमाम से आगे बढ़कर कह ले। 8 चीज़ें ऐसी हैं, सुनिए गौर से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। 8 चीज़ें ऐसी हैं कि इमाम करे या ना करे, मुख्तदी हरार में करे। अव्वल, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाना, और दूसरी बात सना पढ़ना, और तीसरी बात तकबीर इंतखाली यानी रुकू सुजूद के वक्त तकबीर कहना। नंबर 4, रुकू सुजूद की तस्बीहात पढ़ना। नंबर 5, रब्बना लकल हम्द कहना, तमहीद इसको बोलते हैं। नंबर 6, तशहुद पढ़ना। नंबर 7, सलाम फेरना। और नंबर 8, तकबीर तशरीक़ कहना। ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको इमाम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम बोले या ना बोले, इमाम करे या ना करे, मुख्तदी को करना है। मुख्तदी को बरात हासिल नहीं होती इससे। अब इसके बाद बताया गया कि अगर फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा पढ़ी जाए तो इसकी 4 सूरतें हो सकती है। गैर अय्याम तशरीक़ की क़ज़ा यानी अय्याम तशरीक़ शुरू होने से पहले की कोई क़ज़ा है, अय्याम तशरीक़ में पढ़े, या अय्याम तशरीक़ की क़ज़ा है जो 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहज्जा के असर के दरमियान में कोई क़ज़ा हो गई नमाज, तो गैर अय्याम तशरीक़ में पढ़े, यानी 13 ज़िलहज्जा के बाद में पढ़ रहा है, तो 1 साल के अय्याम तशरीक़ की क़ज़ा दूसरे साल के अय्याम तशरीक़ में पढ़ें, इसी साल के अय्याम तशरीक़ की क़ज़ा इसी साल के अय्याम तशरीक़ में पढ़ें, तो तकबीर सिर्फ़ आखिर सूरत में वाजिब है। यानी इसी साल के अय्याम तशरीक़ की क़ज़ा अगर पढ़ रहा है तो उसमें उसको वाजिब है, माँ सिवाय इसके किसी में भी उसको वाजिब नहीं, और सूरतों में वाजिब नहीं है। यानी आज ये 9 ज़िलहज्जा शुरू हो गई, आज 13 की असर के पहले इस दरमियान में अगर कोई क़ज़ा पढ़ रहा है तो इस अय्याम तशरीक़ की वजह से उसको पढ़ना है। अब गैर अय्याम तशरीक़ की कोई क़ज़ा पढ़ रहा है तो उसको अय्याम तशरीक़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तकबीर तशरीक़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तकबीर तशरीक़ सिर्फ उसी क़ज़ा में पढ़ा जाएगा जो इस साल की अय्याम तशरीक़ की क़ज़ा उस पर वाजिब हुई है। ये एक अहम सूरत है। ठीक है, अब ये था अय्याम तशरीक़ की बाबत गुफ्तगू। अक्सर अय्याम तशरीक़ की बातें लोग बोलने से चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सिमट लिया है। अगर अब किसी कोई मसला पूछना है और किसी चीज़ से तमानत हासिल नहीं हुई तो पूछ सकते हैं। जी, तो बंद कर।